सेट 6 कक्षा 12 गणित का क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC के शीर्ष ABC के स्थित सदिश जो होता है हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होगा। ए का स्थित सदिश OA वेक्टर A, C का स्थित सदिश OC वेक्टर C, B का स्थित सदिश OB वेक्टर B। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है 1/2 mod A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AB क्रॉस AC वेक्टर का मॉड। AB हम पहले निकाल लेते हैं, AB बराबर होता है OB माइनस OA। AC निकाल लेते हैं, कितना होता है OC माइनस OA। OC माइनस OA क्या होगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 AB क्रॉस AC, 1/2 AB की जगह हम लिख देते हैं B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस AC के जगह लिख देते हैं C वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब इनका क्रॉस ले लेंगे पहले B से, B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। तो 1/2 B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C। और A क्रॉस A निकालते हैं तो मॉड A मॉड B साइन थीटा। और A वेक्टर का A वेक्टर के साथ कोण कितना होता है 0, इसीलिए इसका मान हम पढ़ा चुके हैं कितना हो जाता है 0। और कभी भी वेक्टर को अगर चेंज करना है, जैसे B A क्रॉस B लिखा है, उसको अगर हमें चेंज करना है वेक्टर की डायरेक्शन तो ये लिख देंगे माइनस B क्रॉस A। हमेशा वेक्टर को अगर बदलने पर, क्रम बदलने पर उसके साथ एक माइनस लग जाता है। अगर माइनस लगा तो प्लस हो जाता है, जैसे माइनस B क्रॉस A लिखा है, हम A क्रॉस B लिखना चाहते हैं तो A क्रॉस B जैसे लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। A क्रॉस C लिखा है, हम C क्रॉस A लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। लग गया। और कौन सा सवाल? ये वाला सवाल तुम्हारा पीछे आ चुका है 5वें का, यहाँ अनसॉल्व्ड में हमने किया है। 6 का गा कितने नंबर का है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8। अब जो भी हमने सवाल पढ़े हैं या तो ऐसे पढ़े एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, इसका हमें एरिया निकालना था, क्षेत्रफल निकालना, लेकिन ये उस सवाल उस टाइप का है नहीं, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 8। अब हमने एक चीज पढ़ी थी पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए द्वितीय पद बराबर हमें निकाल लेंगे। यहाँ पर द्वितीय पद बराबर मध्य पद का होल स्क्वायर बटे 4 गुणा प्रथम पद, मध्य पद का होल स्क्वायर बटे 4 गुणा प्रथम पद। तो हम कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे? हैं? कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे? तो समाकलन नहीं पढ़े हो भाई का? अरे ये लोग कुछ पढ़े ना, हम मरे जा रहे हैं, तुम लोग बड़ा दिक्कत है भाई। समाकलन में हमने पूर्ण वर्ग बना के लगाया है कि नहीं? तुम नहीं पढ़े हो तो भैया क्या करें हम। ये स्क्वायर ऐसे टाइम गायब हो गई, सब पढ़ाई बर्बाद हो गई। ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
इसको हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें जैसे कोई पद गायब है, ए स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला गायब है, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। इधर उधर हो जाओ भाई, तो बेर बेर वो इधर गर्दन उठौती उधर हटौती जाओ ना कि पड़ोस में कह दें कि बढ़ जाओ हम सही हो जाए। इतना कहने में तुम्हें कौन शर्म खाए ले। ए स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखा है, एक तो कुछ बच्चा इतने कमजोर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब मान लिया पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है ऐसा, तो हम कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो इसके लिए हमने कौन सा पद गायब था? द्वितीय। ये पहला पद, मध्य पद, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद यानी इसके लिए हमने फार्मूला लिख दिया था, सेकेंड टर्म। क्या लिख दिया था फार्मूला? सेकेंड टर्म बराबर क्या लिखा था? मध्य पद का होल स्क्वायर बटे 4 गुणा प्रथम पद। ये हमने लिख दिया। मध्य पद इसमें कौन है? एक मरी जाती है, एक चिल्लाती है, तब से तब से एक वही एक ही चिल्लाती है। ये मध्य पद कितना है? 2ab और बटे 4 गुणे प्रथम कितना होगा? ए स्क्वायर। तो कितना होगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? यही बी स्क्वायर गायब था। समझ में आया? ये सब सूत्र हमने लिखे हैं। पूर्ण वर्ग बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने सिखाया है। तो बी स्क्वायर गायब था, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये वृत्त का समीकरण ऐसा होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, तो कितने का होल स्क्वायर लिखें? माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखें बटे 4 गुणे प्रथम पद लिखें। तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर कट गया, कितना आया? 1। तो एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8, जितना जोड़ा है उतना ही घटाएंगे। ये हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, जितना जोड़ो उतना ही घटाओ। तो एक जोड़ा है एक घटाया है, तो ये कितने का होल स्क्वायर हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0। तो ये कितना हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9। ये वृत्त का समीकरण हो गया है। ये वृत्त का समीकरण हो गया है। ये h और k क्या होते हैं? केंद्र। h के इसके क्या होते थे? केंद्र होते थे। h और k इसके केंद्र हैं। तो यहाँ पर h लिखा है 1, यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो अब इसका केंद्र कितना हो गया है? इस वृत्त का सेंटर, यानी सेंटर कितना हो गया है? सेंटर बताइए। 1, 0। सेंटर कितना हो गया? 1, 0। क्यों? इससे तुलना करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो माइनस एच बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। तो एच बराबर कितना हो गया? 1 और माइनस के बराबर कितना हो गया? माइनस 0। तो के बराबर कितना हो गया? 0। यही इसका केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो अब जो वृत्त बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये हो गया ओरिजिन। अब वृत्त का केंद्र कितना है? 1, 0। तो एक यहाँ से केंद्र बनेगा, ये यहाँ पर इसका सेंटर है वृत्त का, 1, 0। तो यहाँ से वृत्त जाएगा ऐसे, यहाँ से 1, 0 और इसकी त्रिज्या कितनी? यहाँ से यहाँ पर बिंदु कितना लिखेंगे? यहाँ तक 1 है और r कितनी है यहाँ तक?
त्रिज्या कितनी है बताइए, ए स्क्वायर बराबर कितना है 9, तो ए बराबर कितना हो गया 3। एक त्रिज्या होती कि नहीं, ये वृत्त का केंद्र होता है, ये क्या होती है त्रिज्या, तो ए स्क्वायर बराबर 9, ए बराबर 3, तो त्रिज्या कहाँ से हो गई, इसके केंद्र से परिध तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी 3, लेकिन अगर यहाँ से लिखें तो कितनी हुई है 4,0, यहाँ से कितना होगा 4,0। अब इसका एरिया हमें निकालना है, बताइए 4 से गुणा कर दें और y dx लिख दें, 4 से गुणा करके y dx, 4 से गुणा करोगे एरिया बराबर 4 से गुणा y dx, y का मान 0 से लिमिट कितनी से कितनी लिखेंगे 1 से 4, कितनी लिखेंगे 1 से 4, अब क्या लिखेंगे y dx, बस इतना लगाना, 1 से 4 लिखना है और y dx लिखना है, तो y का मान यहाँ से निकाल लो, कहाँ से y का मान कहाँ निकालोगे, यहाँ निकाल लो ना, ये y यहाँ निकाल लो, क्या लिखेंगे 9 माइनस y स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 9 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर हटाओ, तो यहाँ पर लिख देना 9 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कौन सा सूत्र लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगा तो लग गया। पहले इतना उतारो फिर आगे लगा, मैं बड़ा कमजोर बच्चा है भाई।